आपके हिसाब से ये हिंदू मुसलमान करते हैं और इनको प्रभु श्री राम ने नकार दिया है, तो फिर इनके हिसाब से तो आप सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिया और रोहिंग्या करते हैं, और आपको अपनाने वाले फिर सिर्फ वो घुसपैठिया और रोहिंग्या हैं जिनके वोट बैंक पर आप चलते हैं। पूर्णिमा जी ये बताएं ना, आज 10 साल हो गए हैं केंद्र में बैठे बैठे, ये बताएं ना कितने घुसपैठिया। अरे सर, आपने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट, अरे उनको नागरिकता मिली क्या? बांग्लादेश में कितने घुसपैठिए जरा ये बताइए मुझे। सिटीजनशिप दिलवा पाए क्या आप उनको? सिटीजनशिप दिलवा पाए उनका मुझे स्टेटस समझाइए सुमिता, स्टेटस समझाइए मुझे। जितने रोहिंग्या आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप दिलवा पाए क्या आप लोग? पूर्णिमा जी आप मुझे बताइए ना, क्लेरिफाई कराइए ना भाजपा। अरे सर आप क्लेरिफाई करिए। ममता बनर्जी ने बयान दिया है, पूर्णिमा मिश्रा ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी ने बयान दिया है, पूर्णिमा मिश्रा ने कोई बयान नहीं दिया है। तो क्लेरिफाई टीएमसी करेगी, पूर्णिमा मिश्रा नहीं करेगी। और आप उस राज्य में जरा बयान का समर्थन करते हैं। भाई सुरक्षा सीमा किसका है? कौन है? बाहर से कोई लोग अगर यहाँ पे अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं ना, राजनीतिक विश्लेषक से समझ लेते हैं जरा इस मुद्दे को। नीरज राय जी और सर्वेश जी मेरे साथ है। साक्षी जी जरा रुकिएगा, साक्षी जी जरा रुकिएगा। सर्वेश पाठक मैं आपके पास आती हूँ। मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी का ये बयान क्या दिखाता है? एक तरफ वो कहती हैं कि मैं बांग्लादेश पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, दूसरी तरफ वो साथ साथ ये कह देती हैं कि जो बांग्लादेश आना चाहता है, बांग्लादेश से आना चाहता है, उनके लिए हमने अपने द्वार खोल रखे हैं। क्या बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए ममता बनर्जी इस तरीके की हवाबाजी कर रही हैं? क्योंकि बॉर्डर तो खोल नहीं पाएंगी, अधिकार उनका है नहीं, नागरिकता वो दे नहीं पाएंगी, केंद्र से वो कह पाती नहीं है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ममता बनर्जी की ये खीज है कि वो बंगाल के 42 सांसद जो थे वहां पे केवल और केवल 26 उनके पाले में आए। ठीक है, बीजेपी का ग्राफ गिरा, 18 से 12 पे आके अटक गई। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। एक जिम्मेदारी होती है, एक जवाबदेही होती है। वो अपने राज्य में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसको तो रोक नहीं पाती है, उस पे तो मानवीय जो कहते हैं कि मानवता के आधार पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, सरेआम उसे पीटा जा रहा है। सरिया कानून, वहाँ के जो मौलाना लोग हैं कहते हैं कि हमारे राष्ट्र में सरिया कानून चलता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला मुख्यमंत्री को जिनके यहाँ टारगेट करके महिलाओं का रेप किया जाता है उनके गुंडों के द्वारा। और कह रही हैं, आप देखिए ईद उल फित्र के मौके पे जब वो भाषण दे रही थी तो कह रही थी न सीए न एनआरसी न यूसीसी मैं लागू होने दूंगी, और आज बांग्लादेशियों को कह रही हमारे द्वार खुले हुए हैं। तो ममता बनर्जी के इस बयान को क्या दर्शाता है? केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, अपना वोट बैंक बढ़ाने का। लेकिन यहाँ पे सबसे कमजोर जो है भारत सरकार है और बीजेपी की सरकार है। अगर उसने ऐसा बयान दे दिया तो फिर उसका मुकाबला करना चाहिए इन्हें। उसको 2 टूक में आप बयान दे दिए, बड़े बड़े नेता आके, रविशंकर प्रसाद जी चाहे और भी नेताओं ने, लेकिन इसका एक पूरा वाकया बना के उन्हें दिल्ली तलब करना चाहिए और फिर ये पूछना चाहिए आपने किस हैसियत से, किस आधार पे, किस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने क्योंकि शिकायत कर दी है तो ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर कोई एक एक्शन लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि उनको इसमें इंटरवेन करना चाहिए। नीरज जी जरा आपकी मुझे राय इस मामले पर रखिएगा, क्योंकि इस मामले को बहुत फैक्टफुली समझते हैं ना कि इसमें संविधान क्या कहता है, इसमें अधिकार क्या कहते हैं। ममता बनर्जी जो कह रही हैं क्या वो कर पाने की स्थिति में है? और अगर कर पा लेती हैं तो फिर उसके पीछे उनका क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव भी है? पूर्णिमा जी, पूरा करीब 18 मिनट का डिबेट हुआ, सभी के पास आप गई हैं, सभी नेता और प्रवक्ताओं के पास, लेकिन एक बार एक पॉइंट आपने नहीं बोला जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश दूसरा देश है और देश के बीच में क्या सिस्टम होता है उस पर हमारी केंद्र की सरकार समझे। इस चीज को पहले मेन पॉइंट है। अच्छा। दूसरा चीज अब सुन लीजिए, ममता बनर्जी भी एक नेता ही है और बांग्लादेश के पड़ोस में ही हमारा भारत का जो हिस्सा है बंगाल सटा हुआ, तो उन्होंने कहा है यूएन का उन्होंने उदाहरण दिया। आपने कहा कि यूएन की लिस्ट में हम है ही नहीं। अगर किसी को रिस्पेक्ट देने की बात होती है तो किताबों में और नियमों में लिखी हुई बातों को नहीं, उसे एक मानवीय भाव को भी दिखाया जाता है। और ममता बनर्जी के द्वारा सर्वेश पाठक जब भी बात कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिएगा, कह रहे थे कि ममता बनर्जी अमानवीय व्यवहार करती हैं। लास्ट की एक बात इनकी अच्छी लगी है कि भारत की सरकार चुप क्यों है।
10 साल में भारत की सरकार सिर्फ वहां पर केवल जाकर भाषण देने का काम करी। जिन रोहिंग्या और घुसपैठियों की आपने बात किया, 2016-17 में 125 के करीब घुसपैठियों को हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश पहुंचवाते हैं। शेख हसीना स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि एक भी घुसपैठिया मैं वापस नहीं लूंगी। तभी से न सरकार घुसपैठियों पे बोलती है वापस करने के लिए, न ही भारतीय जनता पार्टी बोलती। हाँ, ममता बनर्जी का ये जो बयान आया है, इस बयान पर भारत की सरकार तुरंत एक्शन में आनी चाहिए थी। एक्शन में नहीं आना मतलब कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा के सभी नेताओं का बयान आना है। मजमूदार का भी मैंने सुन रहा था, मैं रविशंकर प्रसाद जी भी बोल रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे अगर बयान देते तो मैं उनका समर्थन करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बने जा रहे थे और उस पर ये बयान दे रहे हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी हो या हमारी भारत की सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, अगर गलत ममता बनर्जी ने किया है तो तत्कालिक प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई। और रही बात वहां के विदेश मंत्री का लेटर जो हमारे भारत सरकार को आना, उस विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी की जो बातें हैं वो दोहरी बातें निकल के आ रही हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं। उसने कहा कि मेरा सम्मान है ममता बनर्जी की स्थिति पैदा करती हैं। आपने मुझे जिक्र किया नीरज जी कि मैंने इस एक लाइन को छोड़ दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने इस एक लाइन को मेंशन किया जिसमें वो ये कहती हैं कि मैं बांग्लादेश को लेकर बहुत कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो दूसरा देश है, लेकिन जिनको आश्रय चाहिए हम उनके लिए दरवाजे खुले रखते हैं। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि मानवीय आधार है इसमें, तो ये मानवीय आधार सीए के नाम पर कहां कौन सी काल कोठरी में जाकर छिप जाता है? कौन सी काल कोठरी में छिप जाता है सर? ये बताइए कि मानवीय अधिकार सीए के मामले में कौन सी काल कोठरी में चला जाता है? ये मानवीय आधार क्या सिर्फ रोहिंग्याओं के लिए, शरणार्थियों के लिए ममता के तौर पर क्यों दिखता है सर? सुन लीजिए, मैं ममता की ममता की बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी का मानवीय आधार जो है वो सेलेक्टिव क्यों? मैं बता रहा हूँ, 33-34 हजार हमारे सीएए के लोग हैं। आपने अपने ही बातों में कहा था कि बॉर्डर की सिक्योरिटी ममता बनर्जी नहीं करती है। मैंने कहा कि क्या बॉर्डर के दरवाजे खोल पाएंगी ममता बनर्जी? एग्जैक्ट वर्ड रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने कहा। मैंने कहा कि क्या ममता बनर्जी बॉर्डर खोल पाएंगी इन लोगों के लिए? ये अधिकार रखती है ममता बनर्जी? बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट खोल सकती है। अरे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की ममता बनर्जी ने। सर आप दोहरी बात को, आप दोहरे रवैये को सुनिए, आप दोहरे रवैये को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करने की नीरज जी जो कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मतलब ममता बनर्जी ने बयान दे दिया, कर कुछ सकती नहीं है, लेकिन बस कह दिया हमने कह दिया क्योंकि हमारा मानवीय आधार है। अरे तो कर सकती है क्या कुछ? पूर्णिमा मिश्रा देने बैठ गई है। पूर्णिमा मिश्रा देख रही है, पूर्णिमा मिश्रा जवाब देंगी, पूर्णिमा मिश्रा जवाब देंगी कि एनआरसी पे 1600 करोड़ रुपया जो 19 में खर्चा हुआ, उन्होंने केंद्र के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। ममता बनर्जी जवाब देंगी, पूर्णिमा मिश्रा जवाब नहीं देंगी। ममता बनर्जी बताएंगी कि कह रही है तो कर पाने की स्थिति में है क्या ममता बनर्जी? साक्षी जी जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। साक्षी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, फिर सर्वेश जी आपके पास आऊं। जी देखिए, दो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक वोट के आगे किसी ने भी जनता को ये समझाने की कोशिश की क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। ममता बनर्जी और उनके सहयोगी दल विपक्षी जितने भी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों प्लस राजनीतिक विश्लेषकों ने कभी भी जनता को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि सीएए देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मामला है। देश में आने वाले शरणार्थियों का उनको सीए की नागरिकता दी जाएगी। ये किसी की भी नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। जनता को ये समझा ही नहीं पाए ये पार्टी के लोग, एक विभ्रांति फैलाए हुए, एक भ्रम फैलाए हुए, और दोबारा ऐसा बयान देकर, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर ममता बनर्जी ने फिर एक भ्रम की परिस्थिति पैदा कर दी है कि कोई भी बांग्लादेशी उनके राज्य में आके सुरक्षित रह सकता है। अच्छा ठीक है, सर्वेश जी का जल्दी से जवाब लूंगी। सर्वेश जी का जवाब लेती हूँ, फिर उसके बाद मैम पूरा ठीक है, 2 मिनट दीजिए मुझे। नीरज जी में पकड़े गए 3 आतंकवादियों का उस पर हाथ है।
रोज यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने ठीक है। घुसपैठ और बांग्लादेशियों को पनाह अरे दे कोई के यहाँ पकड़ा जा रहा है वो तो आप कह रहे हैं ना बोलते कि क्या ममता कर रही है? बनर्जी पर केंद्र कोई की एक्शन सरकार लेगी क्या क्या कर रही है? केंद्र, इस पर भी तो बात कीजिएगा। मैम सर्वेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1 मिनट है। मैं साक्षी जी की ही बातों को आगे बढ़ा हूं। अभी जो एनडीए अलायंस है, पूर्णिमा जी आपने सबने देखा था, जैसे ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, ममता बनर्जी ने कहा हम नहीं लागू होने देंगे। बाकी के एनडीए अलायंस ने क्या खबर और भ्रम पैदा की कि भारत में रोजगार नहीं है, ये बाहर से जो लेके आएंगे उनको कहां से खाना देंगे, उनको कहां से रोजगार देंगे। और अब जब ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति में कह रही है मानवीय आधार है, तो कहां से ममता बनर्जी उनको खाना देगी अगर मानवीय आधार पे लेके आएगी? शर्म आनी चाहिए ऐसी दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति करते हो। और नीरज राय जी आप खुद ही बताइए कि अगर ममता बनर्जी का आप सपोर्ट करते हैं तो वो सीए वाले को क्यों नहीं जाने देगी?